इसलिए भोलेनाथ जी का महिमा गान करना तो आवश्यक है ही। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं जब अपने भक्तों की महिमा को सुने। और ये जो भी आएगा ये सब हृदय से आएगा, कोई प्रिपरेशन नहीं है। जो भी भोलेनाथ जी के प्रति हमारी चेतना है, जो हमने अभी तक अपनी परंपरा में श्रवण किया है उनके बारे में, तो हम प्रयास करेंगे कि उनका महिमा गान करें। और भोलेनाथ जी के लिए हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अलग अलग भक्ति में चेतनाएं होती हैं, अलग अलग लेवल के भक्त होते हैं। उसमें आता है एक विशुद्ध सत्व का भक्त, जो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा देता है। ऐसा भक्त विशुद्ध सत्व में आता है। और भोलेनाथ जी जो हैं वो इस कैटेगरी में सबसे उन्नत भक्त हैं। वैष्णव नाम यथाशंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान भोलेनाथ जी। इसलिए हमने पिछली कक्षा में भी भोलेनाथ जी का वर्णन किया था कि देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा है वहाँ पे भगवान, जब अमृत निकलता है उसके पहले विष निकल रहा है, और उस विष का पान भोलेनाथ जी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे तो वो एक बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप भोलेनाथ जी को देखिए कि हमेशा निरंतर राम नाम रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ जी हैं। अगर हम तत्व की बात करें तो जो भोलेनाथ जी हैं वो जीव कैटेगरी में नहीं आते हैं, आत्मा के स्तर पे नहीं है ना, इससे ऊपर है। और उनका एक लोक भी है जिसको सदाशिव लोक कहते हैं। वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जब कोई जीवात्मा मृत्यु के बाद में, जब कोई, अगर उनका भक्त भी हो, कोई भोलेनाथ जी का भी भक्त हो कोई, और जब उसकी मृत्यु होती है तो भगवान कहते हैं ना कि जो जिस देवता की पूजा करता है वो उसी के धाम में जाता है। जो मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, वो मेरे धाम में आएगा। ना तद्भासिते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि मेरा धाम कैसा है, ना वहाँ पे सूर्य है ना चंद्र है। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवी देवताओं की पूजा करता है, अगर वो भूत प्रेतों की भी पूजा कर रहा है तो वो उन्हीं के धाम में जाएगा, वो वैसी योनि प्राप्त करेगा। तो जब जीवात्मा की मृत्यु होती है, अगर वो भोलेनाथ जी का भक्त है, अगर वो उनकी भक्ति शुद्ध हृदय से कर रहा है तो वो उनके धाम में जाता है, उनके धाम में जाता है, सदाशिव लोक। और ये है जब इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। सबसे ऊपर है सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक। उसके ऊपर जब जीवात्मा जब क्रॉस करती है तो वहाँ पे इस भौतिक ब्रह्मांड के परे सदाशिव लोक है, और आध्यात्मिक जगत के पहले, यानी कि दोनों के बीच में। और व्यक्ति जब जीवात्मा वहाँ पे जाता है तो भोलेनाथ जी क्या करते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान के नाम रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, तो वो इसी प्रकार से बैठ के हरि नाम की महिमा गाते हैं। और वो जो जीवात्मा है उसको हरि नाम का जो रस है वो चखवाते हैं, और उसकी उन्नति और ऊपर करवाते हैं। भोलेनाथ जी कैसे भगवान की सेवा करते हैं, जैसे सबसे बड़ा गुण क्या है भोलेनाथ जी का, आप लोग ही बताइए। भोले हैं, आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। एक और गुण, परम वैरागी। भोलेनाथ जी डिटेच हैं। और क्यों डिटेच हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान कृष्ण के पास में सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए तो भगवान को भगवान कहते हैं ना। पाराशर मुनि डेफिनेशन देते हैं भगवान की कि जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है वो भगवान है। उसमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य का, और वो भोलेनाथ जी के पास में है। इसलिए हम भोलेनाथ जी को भी भगवान कहते हैं, यानी कि भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि उनके पास में ये ऐश्वर्य पूर्ण तरीके से है। परम वैरागी है भोलेनाथ जी, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो भी हो वो किसके लिए हो? भगवान के लिए हो। और हम लोगों ने सुना है कि जैसे रावण भोलेनाथ जी का परम भक्त था।
और जब वो तपस्या करता है और 10 बार अपने सिर को काट देता है, उसके बाद में भोलेनाथ जी से वो भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर उसको लंका वरदान में देते हैं, लंका भेंट करते हैं। सोने की लंका जो है भोलेनाथ जी बिना किसी अटैचमेंट के उसको दे देते हैं। ये लंका किसके लिए बनवाई थी उन्होंने? पार्वती मैया के लिए। जब पार्वती जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ जी, आप तो इस प्रकार से रमता योगी की तरह रहते हैं, हमको तो कुछ घर चाहिए ना रहने के लिए, तो उनके लिए वो सोने की लंका बनवाते हैं। और ये जो उनका भक्त है ये वो लंका को मांग लेता है और लंका किसके पास में आ जाती है? रावण के पास में। लेकिन अब भोलेनाथ जी कैसे इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं? अगर हम यहाँ भी देखें तो हे भगवान के भक्त की सेवा, क्योंकि अल्टीमेटली लंका किसके पास में आई? किसके पास में आई लंका? विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में कैसे आई? जब विभीषण जी भगवान राम के पास में आते हैं, वो सिर्फ एक बार प्रणाम करने से, हाँ तिलक, राज तिलक, और लंका गिफ्ट में दे देते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ जी इनडायरेक्टली अपने भगवान के भक्त जो हैं, अपने जो आराध्य हैं, उनके भक्त जो हैं विभीषण जी, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको लंका प्रदान करके। तो ऐसे भोलेनाथ जी जो हैं वो हमेशा भगवान के नाम में डूबे हुए रहते हैं। कहते हैं कि कई वर्ष बीत जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो वैसे ही समय की कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। वो कभी कभी जो है निद्रा से जागते हैं, और वो भी सिर्फ सृष्टि का सेवा करने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए, इसका संहार करने के लिए। और ये जो भोलेनाथ जी है ये कौन है वास्तविकता में? स्वयं भगवान। भगवान जब गुण अवतार लेते हैं, गुणावतार लेते हैं, जब भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार, अंशावतार, ऐसे जब भगवान जब गुण अवतार लेते हैं तो भोलेनाथ जी के रूप में आते हैं। तो ऐसे जो भोलेनाथ जी है उनका आज बहुत ही शुभ दिन है, आज महाशिवरात्रि है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनमें जितनी भक्ति एटलीस्ट 0.1% अगर हमारे हृदय में आ जाए, भगवान के प्रति एटलीस्ट वो प्रेम आ जाए, ये वैष्णवों का मनोभाव होना चाहिए। बाहर के लोग तो जाएंगे और खिचड़ी विचड़ी सब पाके और अपनी जो इच्छाएं हैं वो भगवान को एक लिस्ट बना के दे देंगे कि हे भोलेनाथ जी, आज आपका बर्थडे है तो ये मेरी पूरी लिस्ट है। शादी है हाँ, शिवरात्रि ना, हाँ तो शादी है तो स्पेशल दिन है वो तो उनका वैसे भी। तो जो स्पेशल दिन है तो स्पेशल मर्सी रहती है, किसी का भी स्पेशल दिन हो तो सालगिरह हो, किसी की एनिवर्सरी वगैरह हो, तो उस दिन व्यक्ति बहुत खुश होगा। अंदर से तो भले ही ना हो, बाहर से तो उसको दिखाना पड़ेगा कि खुश है। तो वो जो व्यक्ति है उसकी स्पेशल मर्सी मिलेगी, है ना, उसकी जो स्पेशल मर्सी मिलेगी। तो इसलिए बाहर के व्यक्ति हो सकता है उस चेतना के साथ में जाए, लेकिन एक वैष्णव की चेतना क्या होनी चाहिए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ जी, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, आप हमेशा भगवान के नाम अमृत को चखते रहते हो, आपके हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम है। भोलेनाथ जी भगवान की लीला में आते हैं और स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमेशा चाहते हैं कि भगवान का महिमा मंडन हो, भगवान का यश फैले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भोलेनाथ जी का मनोभाव है। तो उनका जो मनोभाव है एटलीस्ट उसका अगर हमारे अंदर कुछ मात्रा में भी आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की कैसे सेवा करें, जिस प्रकार से भोलेनाथ जी सेवा कर रहे हैं। और हनुमान जी के रूप में भी देखो, राम अवतार में भोलेनाथ जी आते हैं, स्वयं हनुमान जी हैं पीछे। तो भोलेनाथ जी हर रूप में भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगर भगवान कृष्ण अगर राम अवतार में भी आ रहे हैं तो भोलेनाथ जी हनुमान के रूप में आएंगे। लेकिन हमेशा, और उनको भगवान की सेवा के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप हनुमान जी का उदाहरण लीजिए, जब वो लंका जाते हैं समुद्र लांग के, उस समय अलग अलग पर्वत आते हैं, अनेक पर्वत आते हैं। उसमें से एक पर्वत आता है जिस पे बहुत सुंदर सुंदर उद्यान रहते हैं और आराम करने की पूरी व्यवस्था रहती है। और वो जो पर्वत है वो हनुमान जी से कहता भी है कि आप सुमेरु, आई एम नॉट कन्फर्म कि सुमेरु, मुझे लगता नहीं है कि है। सुमेरु पर्वत एक्चुअली जो सेंटर है ना पूरे ब्रह्मांड का, जो सेंटर है मेरु पर्वत वो है, गोल्डन कलर का है, वो है सुमेरु पर्वत।
तो वहाँ पे जब ये पर्वत जब हनुमान जी से कहता है कि आप विश्राम कीजिए यहाँ पे, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम काज बिना नहीं मोहे विश्राम, ऐसा करके कहते हैं, मोहे काहे विश्राम। हाँ, तो कि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि भगवान राम की सेवा किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो ये जो भाव है ये भोलेनाथ जी का भाव है और हनुमान जी के रूप में है कि मैं भगवान राम की सेवा किए बिना मैं विश्राम कर ही नहीं सकता, हमेशा मैं सेवा में ही लगा रहूँगा, हमेशा मैं राम नाम का जप करूँगा। जब हनुमान जी जब वो जाते हैं ना संजीवनी बूटी लेने के लिए, तब रावण से उनके दूत ये जब मैसेज भेजते हैं तो रावण कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर स्वयं हिमालय भी अगर उड़ के लंका में आए लक्ष्मण के लिए तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर वो स्वयं उड़ के भी आ जाए तो इस स्पीड से आना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि लक्ष्मण का तो मरना तय है कि पॉसिबल ही नहीं है कि अगर स्वयं पर्वत भी उड़ के आ जाए। लेकिन वो कहते हैं कि हनुमान जी लेने गए हैं, और जब वो नाम सुनते हैं अच्छा हनुमान लेने गया, ये बंदर कुछ भी कर सकता है। यानी कि नाम सुनने मात्र से, है ना, नाम सुनने मात्र से जो है असुर या जो दुश्मन है वो थर थर काँपते हैं। भगवान ऐसे हनुमान जी हैं हमारे, और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जी जो है वो हनुमान जी के रूप में भगवान की सेवा दे रहे हैं। हरे कृष्णा।